फतेहपुर की एक मासूम शहजादी आंखों में हजारों सपने लेकर कानपुर चली जाती है नीट के एस्पिरेंट बनकर। पढ़ने में बहुत अच्छी थी और नीट सेलेक्ट करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती। वहीं एडमिशन कराया कोचिंग में और निकल गई हौसलों की उड़ान भर। पर शायद किस्मत को ये सब मंजूर नहीं था कि एक दिन उसके बायोलॉजी के टीचर ने उसको एक पार्टी के बहाने अपने फ्लैट पे बुलाया। सिर्फ 17 साल की उस लड़की की ड्रिंक्स मिलाकर उसके साथ ही उसका एक वीडियो भी बनाया। पूरे 6 महीनों तक उस वीडियो लेकर उसे बुलाता रहा, पर इंसानियत भी शर्मा गई ये देखकर कि जब उसका उससे मन नहीं भरा तो उसने अपने दोस्त जो उस लड़की को केमिस्ट्री पढ़ाता था उसे परोस दिया। न जाने लाखों सपनों के साथ अपनी जिंदगी बनाने आई थी, पर अपनी जिंदगी से ही हार मान ली। मैं तुम्हें लालच तो नहीं दे रहा कि अगर तुम ये रील शेयर करोगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, फिर भी एक बार जरूर कहूंगा कि मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि ये बात हमारी बहन बेटियों को सावधान करेगी। जिस रात आप रील भेजकर अपने दोस्तों से चड्डियों के कलर पूछ रहे थे, उसी रात अयोध्या में एक लड़की की जा रही थी। न जाने आंखों की चिंगारी कब दहक जाती है। शाम को घर के पास भागवत हो रही थी तो बस सुनने चली जाती। 22 साल की थी तो जवानी फलक पर थी और आज हवाएं शायद कुछ गलत सी थी। देर रात हो गई और बेटी घर न आई तो घर वाले तंग हो गए और गए पुलिस स्टेशन। पर पुलिस वालों ने कहा कि महाकुंभ की वजह से सारी फोर्स ड्यूटी पर है, इसलिए आप खुद कोशिश कीजिए, मिल जाएगी। और जब रात बीती अगले दिन फिर सूरज ढल गया पर बेटी की कोई खबर न आई तो घर वाले निकल गए उसकी तलाश में। पर अचानक अगली शाम घर से कुछ दूर भाई को बहन के कुछ कपड़े मिलते हैं। एक और दिन बीतता है और अगले दिन नाले के पास एक जिसकी आंखें अंदर गाड़ी हुई थी, पूरी बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था, हाथ पैर टूटे हुए थे और जिसके प्राइवेट पार्ट्स पे जख्म दे रखे थे। तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, उसके सर पे डंडों से, और जब उसकी सांसें बंद हो गई तब भी उसके नियत करते रहे। क्या गलती थी उसकी कि वो भागवत सुनने चली गई थी। ये कहानियां हमारी बहनों को सावधान करती है, उन्हें हौसला देती। क्या तुम्हें भी सूटकेस और फ्रिज के नाम से डर लगने लगा है? एक बार, बस एक बार ये बात सोच के देखो कि जिस भी इंसान के साथ तुम रिलेशनशिप में हो, क्या तुम उससे शादी करोगे? अगर नहीं तो तुम्हारी मर्जी, पर अगर हाँ तो एक ऐसा ही वादा अमित ने भी किया था शिल्पा के साथ। तो आज से करीब 1 साल पहले रिलेटिव होने की वजह से शिल्पा और अमित एक दूसरे से जब मिलते हैं तो दोनों की दोस्ती होती है और वक्त गुजरते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है, जिसे वो प्यार का नाम दे देते हैं। कुछ फैमिली रीजंस की वजह से शिल्पा को अमित के घर ही रहना पड़ता है। 1 साल बीत जाता है और जब 1 साल बाद वो लड़की उसे शादी का वादा याद दिलाती है तो लड़का टाल देता है। दूसरी और तीसरी बार भी ऐसा ही होता है, पर चौथी बार जब वो लड़की उससे शादी की बात करती है तो उस रात दारू के नशे में डूबा हुआ 22 साल का अमित मोहब्बत की मांग कर रही अपनी महबूबा के टुकड़े करके बांट देता है, गुस्से में आकर उसके बदन का बेशर्मों की तरह, और पूरी रात अपने दोस्त के साथ किसी जासूस की तरह सुनसान सी जगह देखकर। ना उस लड़की ने कोई धोखा दिया, ना उस लड़की ने कोई पैसा मांगा, बस उसकी गलती यही थी कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को बोल दिया था कि मुझसे शादी कर लो। ये वीडियो अपनी उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो रिलेशनशिप में है। एक बार एक लड़के ने अपने 2 महीने के रिलेशनशिप वाली अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि मुझे अपनी न्यूड सेंड कर दो, तो लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि माना इस फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले जमाने में तुमने कईयों के जिस्म देखे होंगे, माना मॉडर्न जमाना है तो तुमने सपनों के रंगों से ज्यादा ब्रा के रंग देखे होंगे। हाँ, थोड़ी कमजोर दिल की हूँ इसलिए मेरी आंखें आसानी से नहीं रोती, और शायद तुम नहीं जानते कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। मेरा जिस्म देखकर दीवाना बनोगे तो बात ही क्या होगी। जिस मोहब्बत में मोहब्बत ही ना होगी तो वो मोहब्बत बकवास ना होगी। क्या होगा ब्रेकअप के बाद? तुम मेरी न्यूड्स अपने दोस्तों में बांट दोगे, तो मांगने से पहले कम से कम विश्वास तो जगाओ कि तुम मेरा हमेशा साथ दोगे। दिल से निभाने वाला होना चाहिए, प्यार से गले लगाने वाला होना चाहिए, और साइज देखने वाले तो हजारों बैठे हैं, अगर होना चाहिए तो सपने दिखाने वाला होना चाहिए।